इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। पानीपत में शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी गई। पैतृक गांव में शहीद मेजर आशीष का अंतिम संस्कार होगा। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है। पैतृक गांव उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे मेजर आशीष और अगले महीने अक्टूबर में वो अपने घर आने वाले थे। उन्होंने अपने सपनों का घर बनाया था। उनका जन्मदिन भी था। परिवार के लोग ये याद करते हुए सहम जाते हैं, आंखें उनकी नम हो जाती हैं। देखिए कैसे पूरा गांव इस वक्त गमगीन है। जब मेजर आशीष का पार्थिव शरीर उनके पानीपत आवास पर पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। संवाददाता सुमंत कुमार की रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष के पार्थिव शरीर को पानीपत में उनके सपनों के घर में लाया गया। जी हाँ, उनका परिवार ऐसे तो सेक्टर 7 में ही किराए के मकान में रहता था, लेकिन जिस घर में अक्टूबर में यानी अगले महीने आशीष अपने परिवार के साथ शिफ्ट होने वाले थे, उनके ख्वाबों का घर था। बड़ी शिद्दत से सपने संजोकर उन्होंने घर बनाया था। तो परिवार वालों ने उनकी शहादत के बाद भी जो उनकी इच्छा थी उसका ख्याल रखते हुए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पानीपत में TDI सिटी है। इसी TDI सिटी में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि घर के भीतर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। घर के भीतर और बाहर बड़ी तादाद में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। परिवार के लिए बेहद दुख का माहौल है, गम का माहौल है, क्योंकि इकलौते बेटे थे अपने परिवार के मेजर आशीष। 3 बहनों के इकलौते भाई थे, 3 साल की एक बेटी है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कहाँ तो परिवार इस तैयारी में जुटा था कि अक्टूबर में, चूंकि 23 तारीख को उनका बर्थडे होता है, 23 अक्टूबर को, तो उसी अपने जन्मदिन के मौके पे उन्हें आना था। उन्होंने वादा किया था अपने परिवार वालों से कि 23 अक्टूबर के करीब वो आएंगे। और उसी दौरान ये जो आप घर देख रहे हैं जिसे मेजर आशीष ने एक बनवाया था, इसी घर में परिवार को गृह प्रवेश की पूजा होनी थी, उनका जन्मदिन मनाया जाना था और इसी घर में परिवार को शिफ्ट होना था। लेकिन उससे पहले ही वो शहीद हो गए हैं। एक और बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर वाली जगह पर अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा है। लश्कर आतंकी उजैर खान को भी घेरा गया है। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। तो देखिए अनंतनाग एनकाउंटर वाली जगह पर अभी भी पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है, क्योंकि यहां पर 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। अनंतनाग में छिपे नापाक आतंकियों का खात्मा होकर रहेगा। कुकेरनाग में एनकाउंटर वाली जगह पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। इस जगह पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर रखा है, जिसमें लश्कर के आतंकी उजैर खान भी शामिल है। ये वही इलाका है जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बुधवार को कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। इस वारदात के बाद अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश के लिए छोटे क्वाडकॉप्टर और बड़े ड्रोन की मदद ली जा रही है। राष्ट्रीय राइफल के विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल बलबीर सिंह पहले ही ऑपरेशन में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुठभेड़ स्थल का दौरा कर चुके हैं। भारत के इन वीर सपूतों की शहादत पर देश भर में गुस्सा है। पुलवामा में लोगों ने अनंतनाग में आतंकियों की करतूत के विरोध और सैनिकों की याद में कैंडल मार्च निकाला। उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।